हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें एडवी कैपिटल लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में कुछ चीज़ें निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद इस कंपनी में लगातार पिछले 2 दिनों से अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। और ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी में हो सकता है कि आगे और कुछ आता हुआ दिखाई दे जाए। इसके अलावा ये जो कंपनी है एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें एक्विजिशन करते हुए भी दिखाई दी है और उसका लगभग 6.5% के आसपास का स्टॉक खरीदते हुए दिखाई दे रही है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कौन सी कंपनी है जिसमें ये कंपनी जो कि स्टॉक खरीदने की प्लान बना रही है, और उस पर चर्चा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है उसके पीछे क्या कारण आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है आज भी इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है वो ₹2.70 पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया था वो फिलहाल उतना बढ़िया आता हुआ नहीं दिखाई दिया था, लेकिन इसके बारे में हमने पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे। वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो अपना Q4 का रिजल्ट कैसे पेश करते हुए दिखाई दी थी, कौन कौन से सेगमेंट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दी थी और कौन कौन से में घटिया परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिला था। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, तो ये जो कंपनी आज ₹2.70 बंद होते हुए देखने को मिली है, जबकि निफ्टी में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। निगेटिव सेंटीमेंट हावी होता हुआ देखने को मिला है, उसके बावजूद भी इसमें 5% अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देख रहे हैं पिछले 5 दिनों में लगभग 13% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है और लगातार इसमें 3 दिनों से अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग 6% का ये गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है लगभग 27% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो 35% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है मैक्सिमम में 167% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें थोड़ा कि क्या इस कंपनी के बारे में कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आई है क्या जिसके बाद इसमें तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल कोई भी न्यूज़ आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट न्यूज़ निकल के सामने आई थी वो 8/5 यानी 8 मई को आती हुई दिखाई दी थी, और वो भी सेबी के संदर्भ में कुछ न्यूज़ आते हुए देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में आज की जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं उनकी, तो आज भी इस कंपनी में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है और ये जो कंपनी अच्छा खासा गेन करते हुए देखने को मिली है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी इसका जो 52 वीक हाई दिखाई दे रहा है वो ₹4.35 है, और ये जो 52 वीक लो है वो ₹1.90 पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि वर्तमान में ये जो कंपनी अपर सर्किट लगने के बाद ₹2.70 पे देखने को मिल रही है। नहीं, अगर हम बात कर लें कि आखिर इसमें जो तेजी आती हुई दिखाई दे रही है क्यों दे रही है, तो ये जो कंपनी है वो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं जिसे NBFC के नाम से जाना जाता है, इसका जो टोटल एसेट है वो फिलहाल 200 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया है, वही एडवी कैपिटल होते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो एक माइलस्टोन अचीव करते हुए दिखाई देगी 2025 में, और ये जो माइलस्टोन होगा वो सिस्टमेटिक जो इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं यानी SIV NBFC, उसके संदर्भ में ये 2025 में अपना टारगेट लेके चल रही है कि हम ये SIV NBFC बनते हुए दिखाई देंगे। और चूंकि आप जानते हैं और यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि ये जो कंपनी है जो SIV NBFC बनने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एसेट रिक्वायरमेंट वो 500 करोड़ की होती है। और जैसे ही ये SIV NBFC बन जाएगी, इस कंपनी का जो न केवल हेल्थ सुधरता हुआ दिखाई देगा, फाइनेंशियल हेल्थ सुधरता हुआ दिखाई देगा, बल्कि इस कंपनी का कुछ और भी छूटें मिलते हुए दिखाई देंगी। और जो कम्प्लेक्स फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट हैं उसमें भी ये काम करते हुए दिखाई देगी। और इसके अलावा इसका जो स्ट्रेंथम होगा मार्केट पोजीशन में वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसका कैपिटलाइजेशन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ इस कंपनी पे जो इन्वेस्टर हैं उनका भी ट्रस्ट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी अभी हाल ही में लॉन्च करते हुए दिखाई दी है 250 करोड़ का एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, और ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होने वाला है वो फिलहाल एआरसी जो होती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं, उनका एक्विजिशन करते हुए दिखाई देगी। और इसके अलावा ये एआरसी मार्केट में अच्छा खासा प्रेजेंस बढ़ाते हुए नजर आएगी। और इसके साथ साथ ये जो 250 करोड़ का ये जो खर्चा करने वाले हैं वो फिलहाल जो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट जो एनबीएफसी होती हैं उसमें भी ये कंपनी अपना मुहर लगाते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ ये आगे बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो एक परचेजिंग एग्रीमेंट भी करते हुए दिखाई दी है शेयर के संदर्भ में। और ये जो शेयर के संदर्भ में परचेजिंग एग्रीमेंट हुआ है वो फिलहाल जो विकास लाइफ केयर के जो प्रोमोटर हैं मिस्टर विकास गर्ग जी, और जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड है वो फिलहाल ये दोनों के साथ मिलकर ये एक्विजिशन करते हुए दिखाई दी है। और ये जो एक्विजिशन पे जो इनका कंट्रोल होने वाला है वो फिलहाल 14,07,000 इक्विटी शेयर ये फिलहाल उसको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। और उसमें ये 6.24% इक्विजिशन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो 6.25 का जो इक्विजिशन होने वाला है वो फिलहाल एडवी कैपिटल करता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा ये जो 33% में से शेष इक्विजिशन होगा वो विकास गर्ग और विकास लाइफ केयर लिमिटेड करते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये जो Q4 रिजल्ट के बाद इसमें लगातार अच्छे न्यूज़ आते हुए देखने को मिली हैं, जिसके बाद आज इसमें अपर सर्किट भी देखने को मिल रहा है। के अलावा अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप लगभग 110 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ ये CAGR लास्ट 3 सालों में जो इसका रहा है वो 70% का रहा है, अर्थात इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो प्रत्येक साल में 70% के दर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा एक चीज और बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके पास जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है वो लगभग 21.80% बना हुआ है। और जो 78% की होल्डिंग है वो फिलहाल मार्च 2024 में वो पब्लिक के पास होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसमें थोड़ी बहुत तेजी तो आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एडवी कैपिटल और इसके अलावा ये जो विकास गर्ग जी हैं इनके साथ मिलने के कारण इसमें हो सकता है कि आगे और तेजी आती हुई दिखाई दे जाए। और जब आरबीआई के द्वारा जो सिब एनबीएफसी हैं उनका अप्रूवल मिल गया 2025 में, तो ये जो कंपनी है रॉकेट बनते हुए भी देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पे नजर लगातार बना के रखिएगा। और अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल देख रहे हैं कि 15 मई का डेट पड़ा हुआ है। और इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 7,46,000 की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से पूरा का पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी पे जो इन्वेस्टरों का भरोसा है वो पूरा फुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बढ़ते हुए मार्केट में जहां इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें इस कंपनी में जो डिलीवरी भी उठाई जा रही है फुल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि जो ट्रेडर हैं उसमें इसमें उनकी सक्रियता बहुत कम देखने को मिल रही है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। और इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो उससे पहले इसका जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं उसे जानने की कोशिश करिएगा। उसके बाद इसका जो क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं उसको जानने की कोशिश करिएगा। और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।